दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। कल डेवलपमेंट पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ट्रिकी लेक्चर है और बहुत शॉर्ट लेक्चर है, क्रिस्प लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक BMI बॉडी मास इंडेक्स और दूसरा पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में मेरे ख्याल से इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और इससे 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन इजिली बन सकता है। तो चलिए फटाफट आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। देखिए बच्चों, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये बताता है आप लोगों को कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, आपका वेट ओवरवेट तो नहीं है, आपका वेट नॉर्मल है कि नहीं है, या आप अंडर नरिश हैं कि नहीं है। मतलब ये आपकी जो फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है इसका कि जो आपका वेट है उसे लिखिए केजी में आप और डिवाइड कीजिए हाइट के स्क्वायर से, और हाइट मीटर में होगी और वेट केजी में होगा। जो आपका आंसर आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI बॉडी मास इंडेक्स है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए आपको फॉर्मूला बहुत इजी है कि पहले वेट लीजिए, वेट केजी में लेंगे हम लोग, हाइट का स्क्वायर, और हाइट हमेशा मीटर में होगी। जो उसका आंसर निकलेगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल रहा है उसका एक रेंज होता है। उस रेंज के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप अंडर नरिश हैं, अंडर वेट हैं कि ओवर वेट हैं, कि आपकी वेट बिल्कुल ठीक है। आमतौर पर फॉर्मूला ये होता है कि 18.5 से कम अगर आपका BMI आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं। इसके अलावा अगर आप 18.5 से ऊपर हैं और 25 तक हैं आप, तो इसका मतलब आपका वेट या आप बिल्कुल नॉर्मल वेट के हैं। और अगर 12.5 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ओवरवेट है। ये देखिए आपको एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर। ये दिखाएगा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कि ये किस तरीके से ये आप किस केस में अंडर वेट होंगे, किस केस में आप नॉर्मल वेट के होंगे, किस केस में आप एक्सेसिव वेट के होंगे, किस केस में हाइपर एक्सेसिव वेट होंगे। तो आज ही आप लोग, एक आपका टास्क है सब बच्चे, आज ही आप लोग अपना एक BMI निकालिए, अपना वेट अपने हाइट के अनुसार BMI निकालिए और मुझे पर्सनल जो मेरा जो इसके नीचे आपका कमेंट का सेक्शन आता है उसे लिख के बताइए कि कितना कितना वेट आप लोगों का आया है, आप नॉर्मल हैं कि नहीं है। और नॉर्मल नहीं है तो फिर नॉर्मल आने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है और मेरे ख्याल से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनना ही चाहिए इससे। तो पहले देखते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये डेवलपमेंट, आप फैक्ट्रीज लग रही हैं हमारे देश के अंदर, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ये सब एम्प्लॉयमेंट और ये सब जो है तरक्की का दिखाता है कि देश में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट जो है इट शुड बी सस्टेनेबल, यानी ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। यानी डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि आप इतनी फैक्ट्रियाँ लगा दें कि अपने आसपास की जो एयर है, जो इन्वायरमेंट आपके आसपास है, उसको पॉल्यूट कर दें, यानी आपकी लाइफ दूभर हो गई है, लाइफ मुश्किल हो गई है। तो ऐसे डेवलपमेंट का फ़ायदा ही क्या है। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट कीजिए आप, लेकिन साथ में नेचर का भी ध्यान रखना है। जो डेवलपमेंट ऐसा होता है जहाँ पर नेचर का भी ध्यान रखते हैं हम लोग, वो डेवलपमेंट आपका सबसे सही डेवलपमेंट है, उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने और ये पॉइंट बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारे देश में, इस पृथ्वी, इस अर्थ को प्रिजर्व करता है, उसको सेफ करता है। देखिए देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा है मैंने इसमें कि डेवलपमेंट शुड बी इको फ्रेंडली, यानी जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो कि आपके इन्वायरमेंट को लॉस ना करे, यानी उससे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें चिमनियाँ होती हैं जिससे धुआं निकलता है बाहर, जो कि आपके एयर को पॉल्यूट करता है। तो अब गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज लगवानी चाहिए जहाँ से जो पॉल्यूटेंट निकल रहा है वो एयर में ना निकल करके वो इस तरह से निकले कि वो एयर को पॉल्यूट ना करे। उसको रिफाइंड किया जाए, उसको रीयूज़ किया जाए या कुछ भी किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए इस तरीके से कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके एयर को पॉल्यूट ना करें, वाटर को पॉल्यूट ना करें। अभी आपको याद होगा कि किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए योजना चलाई हुई है। तो अब उस योजना के अनुसार हमारा एम यह है कि गंगा वाटर को साफ़ करना है। तो फैक्ट्रियों का जो गंदगी है, जो वेस्ट है, अगर पानी में जाएगा
तो गंगा साफ कैसे होगी? तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, उसको हम लोग इस तरीके से मट्टी के नीचे डाल दें या कुछ कर दें जिससे कि आपका वाटर पॉल्यूट ना हो। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो कि आपके नेचर को हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया हमारा कि जो डेवलपमेंट है इट शुड बी इको फ्रेंडली, यानी आपके एनवायरनमेंट से फ्रेंडली, उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए फ्रेंडली कहा गया है। सेकेंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट डैमेज इन्वायरमेंट। इस सेम बात, वही बात मैंने बताई कि जो आपका जो इन्वायरमेंट है उसे खराब ना करे, उसको सेफ रखे। मतलब विकास तो हो रहा है, विकास के साथ साथ हमारी जो लाइफ है वो बची हुई है, तभी तो हम इस विकास को, इस डेवलपमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए डेवलपमेंट ऐसा होगा जहाँ पे हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, तो उस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम रहेंगे ही नहीं तो उस डेवलपमेंट को एंजॉय कैसे करेंगे? इसलिए हमको अपने एनवायरनमेंट को सेफ करना है। तीसरी बात, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टर्म का मतलब होता है प्रॉपर यूज़, यानी हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे जो जनरेशन आगे, जो लोग आगे आने वाले हैं, जो पीढ़ियाँ हमारे आगे आने वाली हैं, उनके लिए रिसोर्स बच जाए। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो लिमिटेड हैं और बनने में उनको बहुत सारे, कई मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि अब जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर मान लीजिए रिसोर्सेज हम लोग पूरा खुद ही यूज़ कर लेंगे तो जो बच्चे आगे आने वाले हैं, जो जनरेशन आगे आने वाली है, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा ना हो कि हम लोग तो कार में घूम रहे हैं, वो लोग साइकिल में घूमें क्योंकि पेट्रोल नहीं बचा हुआ है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम इस तरह रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे कि वो आज भी हम इस्तेमाल करें, उसको वेस्ट ना करें, और जो जनरेशन आगे आने वाली है उनके लिए भी हम लोग सेफली से उसको, सेफ्टी के साथ उसको बचाएं, जिससे वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तभी वो जनरेशन हमको याद करेंगी और हमारा सम्मान करेंगी, वरना कल को वो बोलेंगी कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो सब यूज़ कर गए, हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जुडिशियस यूज़ का मतलब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। अब जैसे पानी है, अब पानी को हम जैसे अब ड्रिलिंग के थ्रू पानी निकालते हैं, अब पानी को पानी को उतना ही आप निकालिए अर्थ से जितनी ज़रूरत है, उसको वेस्ट ना करें। घरों में टैप वाटर होता है, उस टैप वाटर को आप फालतू ना खोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए, फिर बंद कर दीजिए। हम सोचते हैं पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी यूज़ करना, पर ऐसा नहीं है, ये रिसोर्स है जिसको बचा के रखना है हम लोग को। तो इस तरीके से हमने कहा कि इसमें जुडिशियस का मतलब होता है कि हमको जो रिसोर्सेज का वेस्ट है उसको बचाना है और उसको उतना ही यूज़ करना है जितने की ज़रूरत हमको आमतौर पे होती है। और ये मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर कमिंग जनरेशन या फ्यूचर, यानी रिसोर्सेज को हम यूज़ करें आज भी और बचा के रखें अपने भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए। होता नहीं है कि हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि हम नहीं भी रहे तो हमारे बच्चों के काम में आएगा। तो इस तरीके से आप भी सोचिए, इस अर्थ को एक फैमिली मान के सोचिए आप कि ये अर्थ एक फैमिली है और जो रिसोर्सेज हमारे जो आज अवेलेबल है उसके बाद हमारे बाद इसकी जो कमिंग जनरेशन है वो भी यूज़ करें, तो उसको बचा के रखना है। तो ये आपका अंतिम पॉइंट है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यही इस टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट बचे हुए थे जिसको मैंने कंप्लीट किया है। एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ। पहला मैंने बताया BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप की जो फैटनेस है, आपका मोटापा है या आपके बॉडी का वेट है वो नॉर्मल है, कि आप अंडर वेट हैं, कि आप ओवर वेट हैं। तो इसको आप निकालिएगा, आज मैंने बताया था फॉर्मूला। और सेकंड में बताया था मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो नेचर को हेल्प करे और हम सबकी, हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसको सेफ करके रखे, उसको प्रिजर्व करे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए दोस्तों के पास अपने, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और होप फॉर अ बेटर डे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।